हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब टेक्स्ट एक्सपर्ट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज का नाम है आगाज जीत की और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 24 में 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व किया था और आज हम लोग 25 में 2022 में जो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करेंगे। इस सीरीज का हमारा मोटो भी है CHSL 2023। करेक्ट। तो चलते हैं अपनी तैयारी को और मजबूत करते हुए आगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या है, यदि n मात्राओं का औसत p है और m मात्राओं का औसत q, मतलब n क्वांटिटीज का जो एवरेज है, n क्वांटिटीज का जो एवरेज है वो क्या है, p है, और m क्वांटिटीज का जो एवरेज है वो क्या है, q है। तो बोला गया कि अगर दोनों को मिला के एवरेज निकाला जाए, उन दोनों का एवरेज निकाला जाए तो क्या निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं एवरेज वाले फॉर्मूला से कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम कैसे निकलेगा n क्वांटिटीज का, तो वो हो जाएगा n into p, दैट इज np, प्लस m क्वांटिटीज का क्या है, एवरेज q है, तो वो क्या हो जाएगा, m q हो जाएगा। निकालना किन का है, m प्लस n का, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर जो कि क्या है, m प्लस n है, तो दैट इज m प्लस n। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या हमारा कोई आंसर है वैसा मैच करता हुआ। np देखिए यहाँ माइनस है तो ये होगा नहीं, यहाँ पे mp है जबकि q होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तीसरे देखते हैं यहाँ p प्लस q है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो चौथा देखिए np प्लस mq डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, इन सब में बस देख के डर लगेगा, बट डरना नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए ग्राफ से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ग्राफ 6 अलग अलग मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया गया है, जिसमें अपेयर्ड उम्मीदवारों मतलब अपेयर्ड कैंडिडेट्स और साथ ही साथ तीन उम्मीदवार हैं मतलब पास्ड आउट कैंडिडेट, सैकड़ों में मतलब जो भी डाटा है वो हंड्रेड्स में दिया हुआ है कि संख्या को दर्शाता है, उम्मीदवारों की संख्या सैकड़ों में। क्वेश्चन क्या है, साथ ही प्रश्न यह होना चाहिए कि प्रति संस्थान उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का औसत संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग को ये निकालना है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन से जितने बच्चे एग्जाम दिए और जितने पास आउट किए, तो अगर हम इन सब का एवरेज निकालें तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डाटा किस में है, 100 में है। यहाँ पे ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कौन सा, अपेयर्ड कैंडिडेट्स को। किसको कर रहा है, अपेयर्ड कैंडिडेट्स को, और ऑरेंज कलर पास्ड आउट कैंडिडेट्स को। तो ऐड करते हैं तो 12 प्लस 20, ऑरेंज देखिए ऑरेंज पास्ड आउट है ना, हमें पास्ड आउट का एवरेज निकालना है। तो 12 प्लस 20 कितना हो गया, 32, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 26 66, 66 प्लस 18 84। अब 84 था, बोला गया है जो डाटा है वो हंड्रेड्स में है, तो हंड्रेड्स में इसको आप डिवाइड कीजिएगा, कितने इंस्टीट्यूट का डाटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 का, 5 से डिवाइड कीजिए। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1680। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में हमारा है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये सब कैलकुलेशन है, सिंपल सा है, कैसे कि आप लोग देख सकते हैं 5 का टेबल से वो परफेक्टली डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, A software company has only 3 divisions that have 20, 30 and 40 employees respectively. If the working percentage of this during a weekend were 20%, 30% and 40% respectively, then the working percentage of the entire company during that weekend was approximately. इंग्लिश में पढ़ दिए हैं, हिंदी वालों डरना नहीं है, आपके लिए स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के केवल 3 विभाग हैं जिनमें क्रमशः 20, 30 और 40 कर्मचारी है। यदि एक सप्ताहांत के दौरान इसका कार्य प्रतिशत क्रमशः 20%, 30% और 40% था, तो उस सप्ताहांत के दौरान पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत था, लगभग था। देखिए वर्ड बोला गया एप्रोक्सीमेटली, मतलब एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेगा आपको, लगभग मिलेगा। करेक्ट। तो अब पहले क्वेश्चन को देखें, तो देखिए एक कंपनी है जिनमें 3 डिवीजन है और उनमें एक में पहले डिवीजन में 20 है, दूसरे डिवीजन में 30 है, तीसरे डिवीजन में 40 है, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने हो गए, 90 हो गए। अब क्वेश्चन देखिए, वीकेंड पे पहले डिवीजन का 20% काम कर रहा था, कितना परसेंट काम कर रहा था, 20%, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 30 का 30% दैट इज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 40 का 40% 16 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर से ना काउंट करेंगे, तो टोटल एम्प्लॉयज कितने थे, 90 थे, और मांगा क्या है
परसेंटेज मांगा गया है, तो परसेंटेज अगर मांगा गया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इस ये और ये खत्म, ये आपका आ गया 29, 16 9 25, 25 4 29 बटा 9 गुने 10। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 290/9 आ रहा है, ये ऑलमोस्ट आपका 32.22 आएगा। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा नियरेस्ट है, तो ये सब तो हो नहीं सकता है, कोई भी 32 के अगल बगल नहीं है, बस 32 ही है हमारा ऑप्शन, तो 32 जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VBI मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन लगभग CHSL के हर एग्जाम में पूछा जाता है अलजेब्रा से, और इस क्वेश्चन का आज आपको हम लोग ट्रिक सिखाने वाले हैं। ये क्वेश्चन जब दिया गया तो बच्चे पगला गए थे कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा विद इन अ मिनट, सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए ट्रिक सिखाते हैं पहले। ये देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए r + 64/r=60, मतलब वैल्यू कुछ भी रहे, तो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर इस नंबर का आधा, तो इस नंबर का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और उसी नंबर का स्क्वायर इस जगह पे होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए? न्यूमरेटर में इस जगह पे होना चाहिए। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना कि 8 का डबल है 16 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो r का वैल्यू यही हो जाएगा 8, मतलब इस नंबर का आधा। क्या हो जाएगा? इस नंबर का आधा। तो देखिए कितना जल्दी हमारे पास r का वैल्यू निकल के आ गया। करेक्ट। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है। तो r का पावर 4 करेंगे, तो r का पावर अगर 4 है मतलब दैट इज 8 का पावर 4 प्लस 1/r³, मतलब 8 का क्यूब। 8 का पावर 4 का वैल्यू होता है 4096 प्लस 1/8 का क्यूब होता है 512। अब देखिए इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 4096 इंटीजर 1/512। तो आपका देखिए क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए है ना, मतलब तुरंत। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, ये वाला ये ट्रिक आपको बहुत सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा और दिखेगा भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिल्क। कितने टाइप का मिल्क है? 2 टाइप का मिल्क है। द प्राइस ऑफ 1 टाइप ऑफ मिल्क इज ₹70 लीटर। एक का 70 रुपए लीटर है, एंड द प्राइस ऑफ द टाइप ऑफ मिल्क इज 50 रुपीज लीटर, 50 रुपए। दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो जो न्यू मिक्सचर बना उसका रेट है 55 रुपए लीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मिल्क इन दिस मिक्सचर। देखिए हिंदी वालों डरिए नहीं, क्वेश्चन आपके लिए हिंदी में भी है। दूध 2 प्रकार का होता है, यहाँ गलती प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग एरर है। दूध के 2 प्रकार है, एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपए लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपए लीटर है। इतना समझ में आया? मतलब हमारे पास 2 टाइप के मिल्क हैं, ए और बी मान लेते हैं। एक का रेट है हमारे पास 70 और दूसरे का रेट है 50। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि 2 प्रकार के दूध को मिलाया जाता है और उन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो जो नया टाइप ऑफ मिल्क है उसका रेट है 55, है ना? क्या है? 55 है। इस नए मिश्रण में 2 प्रकार के दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब जो नया मिक्सचर बन के आया उसमें रेशियो क्या होगा? बहुत आसान है। अब इसको यहां से माइनस कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 70 में 55 जाएगा, कितना होगा? 15 होगा। यही हमारा रेशियो है। कितना हो गया? 1:3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को भी देख के डर जाएंगे, माथा पकड़ लेंगे। आप लोग को ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स, ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 21 km/h फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी and at a speed of 24 km/h for the second half. Calculate the total distance traveled in kilometer. देखिए इस क्वेश्चन में ना बच्चे अक्सर गलती कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करना। गलती क्या करेंगे वो हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आप बोलिएगा सर 10 घंटे का जर्नी था। कितने का जर्नी था? 10 घंटे का जर्नी था। तो पहले हाफ में बोला जा रहा है, देखिए यहाँ बोला क्या है, फॉर द फर्स्ट हाफ। पहले हाफ में तो बोलेगा सर 10 घंटा का जर्नी था तो 5 घंटा चला होगा। तो अगर 5 घंटा चला है 21 का स्पीड से, तो 21 × 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा, है ना? दूसरा क्या है? दूसरा हाफ चला है 24 किलोमीटर का स्पीड से, तो 24 × 5 24 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ऐड करेंगे 5 2 2,
225। अरे ये तो सही दिख रहा लग रहा है, लेकिन ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे नहीं बनाना है। बनाना कैसे है वो भी सिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमको इसको ना टाइम के फॉर्म में इक्वेशन को लाना है। किसके फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। तो टाइम का हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या हमारे पास कुछ भी डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो लेट दैट डिस्टेंस जो भी है, देखिए यहाँ पे टाइम नहीं बोल रहा है कि 10 घंटे का हाफ, बोल रहा है डिस्टेंस का हाफ। यही गलती है, बच्चे समझेंगे क्या क्वेश्चन को कि 10 घंटा है ना, तो पहला 5 घंटा दूसरा 5 घंटा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट हाफ टाइम नहीं, सेकंड हाफ टाइम नहीं, मतलब जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस 21 किलोमीटर के स्पीड से चला गया है, और आधा जो डिस्टेंस बचा है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला गया है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समझाते हैं। तो मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो अगर x है, तो जो पहला हाफ होगा तो वो x/2 होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। तो पहला हाफ में क्या स्पीड था, 21 प्लस सेकेंड हाफ, तो सेकेंड हाफ में डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, और स्पीड क्या था, 24 था। टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटा लगा। अब ये रहा इक्वेशन, इस पे रख के अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करते हैं। ये जो 2 है वो उधर चला जाएगा कॉमन निकाल के, तो x/21 प्लस x/24 इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 168, 21 इंटू 8 बार में आएगा 8x हो गया, और ये प्लस 7 बार में आएगा तो 7x हो गया, दैट इज 20। फिर 8x प्लस 7x 15x बाय 168 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कल भी सिखाए थे ऐसे काटने के लिए, 3 4 168 उधर चला जाएगा, 6 देखिए ये भी कटता है। ये कितनी बार में कट रहा है, तो 3 5 जा 15 और ये 56, तो 56 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू 56 मतलब 224। ये ऑप्शन होना चाहिए हमारा। देखते ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही है। ठीक है, ये गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, हमेशा क्वेश्चन को देखिएगा कि टोटल यहाँ जो डिस्टेंस है ना उसको हाफ में बांटा गया, कि पहला आधा डिस्टेंस जो भी है, मान लीजिए आप 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं तो पहला 50 किलोमीटर आप 21 का स्पीड से चले, दूसरा जो बच गया रिमेनिंग 50 किलोमीटर उसको आप 24 का स्पीड से चले। क्वेश्चन ये था, ये नहीं बोला गया था कि पहला 4 घंटा इतना स्पीड से, दूसरा 4 घंटा इतना स्पीड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The radii of two circles are 4 cm and 7 cm and the distance between their center is 12 cm. Find the length of the direct common tangent to the circles. ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्लास में भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन। अगर जो बच्चे लास्ट क्लास देखे हैं वो तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे, ट्रिक दिए हुए, फॉर्मूला दिए हुए, उस पर पुट करना है, निकल जाएगा। हिंदी वालों के लिए फिर से पढ़ दे रहे हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर दो सर्कल है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा वो फॉर्मूला है, हम लोग ने बताया था, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब ये डी क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स। कैपिटल आर है आपका बड़ा सर्कल का रेडियस और स्मॉल आर है छोटा सर्कल का रेडियस। ठीक है, तो आप पुट कीजिए। तो हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 12 का स्क्वायर 144, उतना लिखने का जरूरत नहीं है हर बार। आर 12 आर कितना है, 7 है और छोटा सर्कल का रेडियस कितना है, 4 है। तो 7 - 4 3 का स्क्वायर 9। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 135। करेक्ट। तो 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना से कटता है, 3 से कटता है ना। तो अगर कट रहा है ये तो कितने बार में, 40 बार में। फिर 3 से कट रहा है कितने बार में, 15 बार में। फिर 3 से कितने बार में कट रहा है, 5 बार। तो देखिए पेयर यहाँ 3 का बना, यहाँ 15 रूट में रह गया, तो इसका आंसर होगा 3√15 का आंसर में है हम लोग का।
यस बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग वैल्यू पुटिंग मेथड मतलब p को पुट भी कर देंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो यूनिटरी डिजिट मेथड को भी हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं जिससे जल्दी सॉल्व होगा। तो p का जो वैल्यू दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये तो लिख सकते हैं ना 11 इंटू 11 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 11 और प्लस 3। ठीक है, अब देखिए कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि ब्रैकेट के अंदर का अगर हम काम करें तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो उसका यूनिट डिजिट 1 प्लस 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, यूनिट डिजिट 3 प्लस तो यहाँ 3 ही है और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 11 का तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 1 7, तो वो ऑप्शन देखिए जिसके यूनिट डिजिट में 7 है, तो क्या यहाँ ऑप्शन में 7 है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए आप ऐसे भी सॉल्व करते तो हो सकता क्या कि कैलकुलेशन लेंथी जाता है ना, आप सबको सॉल्व करते ऐड करते, तो ये थोड़ा सा जल्दी करवाएगा आपको। ठीक है, इससे आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, यही सब चीज से हमारा एफिशिएंसी बनता है। देखिए यहाँ पे भी यूनिट डिजिट मेथड से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हुए भी कर सकते हैं पूरा कैलकुलेशन। यहाँ पे हमारा क्या है बॉडमास रूल लगेगा। अब देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट, तो 10 इंटू -3 -30 प्लस 4 कितना आ जाएगा -26 बचेगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 52 बच गया है, करेक्ट, और यहाँ पे 24 माइनस है, 52 प्लस 26 कितना आएगा, तो अगर इसको आप पूरा सॉल्व करें तो ये माइनस जो 26 है ब्रैकेट के जब बाहर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 24 माइनस 52 प्लस 26, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 ऐड कीजिए 58 प्लस 20 दैट इज 78 माइनस 24 माइनस 78 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -54, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -54 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, देखिए क्या अल्टरनेट मेथड है 24, अब देखिए ये माइनस साइन इसके साथ है माइनस, तो ये आपका -2 बचता, इधर -52 बचता, वही मैं बताना चाह रहा था, तो ये भी -54, तो ये भी एक ऑप्शन है। ये सब सॉल्व करने का तरीका है जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, ए की आई का बी की आई से अनुपात है 4:3, 4:3 दिया हुआ है। ए का वही उसकी आई का 5/12 भाग है और बी का वही उसकी आई का 7/12 भाग है। उनके वही के बीच का जो अंतर है वो है 4,500 रुपया, 4,500। ठीक है, तो बताइए बी ज्ञात कीजना है, क्या करना है, बी का आई ज्ञात करना है। इंग्लिश वालों डरना नहीं है, क्वेश्चन आप लोग को भी समझा दे रहे हैं। द रेशियो of income of A to that of B is 4:3. The expenditure of A is 5/12 of his income and the expenditure of B is 7/12. एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ये 7/12 नहीं होगा, ये 7/15 होगा क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन में 7/15, गलती है, एक टाइपिंग एरर है, आप इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये कितना है, तो ये आपका 15 था। तो A और B के बीच का जो रेशियो है वो है 4:3, किसका, इनकम का। ठीक है, इसका हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग इसको x ले सकते हैं ना। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर ऑफ A इज 5/12 ऑफ हिज इनकम, तो 5/12, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 5/12 इंटू 4x माइनस 7/15 इंटू 3x जो होगा वो 4500 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 4500 के बराबर। ठीक है, अब ये कितने बार में इसको काट देगा, देखिए तो ये 4 जो है 12 को 3 बार में कट कर देगा, तो हमारे पास यहाँ 5/3x बचेगा, माइनस ये कितने बार में काट देगा, तो ये इसको 5 बार में काट देगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 7x/5 इज इक्वल टू 4500। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आएगा, 3 5 जा 5 5 जा 25x माइनस 5 3 जा 7 3 जा 21x इज इक्वल टू 4500। जब आप सॉल्व करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 45
00 इंटू 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, तो 4500 इंटू 15 बाय 4 अब 4500 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1125। कितना आ जाएगा, 1125। इसको आगे और अगर फर्दर सॉल्व करें तो बताइए x इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 125 इंटू 15 करना है, वो आएगा हमारा 16875 आएगा। ठीक है, चलिए अब x का वैल्यू आया है, लेकिन ये तो 1 यूनिट है ना, b का सैलरी है कितना यूनिट, 3 यूनिट है। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 51,625। दैट मींस b का सैलरी कितना है, 51,600, सॉरी गलती हो गया, c नहीं d, 50,625 कितना होगा, 50,625। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लास्ट ईयर बहुतों को तंग किया था। इस क्वेश्चन में बच्चे समझ ही नहीं पा रहे थे कि करना क्या है, जबकि ये क्वेश्चन ना वन वर्ड आंसर है, एकदम वन वर्ड, मतलब वन लाइनर टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो है। जब भी फॉर्मूला में हमारे पास ऐसा रहे 1 + tan थीटा 1 + इंटू 1 + tan a इंटू tan b ऐसे करके, जैसे मतलब 1 + tan a और 1 + tan b के फॉर्म में रहे, और अगर a + b = 45 डिग्री है तो इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू 2 हो जाएगा। देखिए क्या है, बस 35 करेंगे 45 आ जाएगा ना, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन था, एकदम आसान सा, लेकिन बच्चे इसमें भी फंसे थे और गलती करके आए थे। अब क्या है, एक गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए यहाँ पे यही सब तो गलती करते हैं टाइपिंग में, सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग जानते हैं 4 पाई r क्यूब होता है, और उसका वैल्यू है 288 पाई। करेक्ट, देखिए ये पाई और ये पाई खत्म हो जाएगा, ये जो 4 है ये इसको कितने बार में काटेगा, तो ये इस 4 को देखते हैं कितने बार में काट रहा है, तो ये आपको देखिए हमारा 4 7 जा, करेक्ट, और उसके बाद एक सेकेंड, या 4/3 भी होगा, जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो ये कितना आ गया आपका, तो ये आपका देखिए 4 7 जा 28 और 4 72 आ गया, तो r क्यूब इक्वल टू ये 3 इधर मल्टीप्लाई 72 इंटू 3 216। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, तो अब r का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, निकालने क्या बोला गया है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। सॉरी, तो 4 इंटू पाई को पाई रहने देंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 × 20 120 हो गया, 120 + 24 तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है हमारा, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन सब एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसका आप में इन सब क्वेश्चन में तो आपको कोई भी कंफ्यूजन डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब एकदम मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक्स दिया गया है कि हाँ आया तुरंत सॉल्व किया निकल गया आगे। ठीक है, गलती करने का ये सब में नहीं है। इस क्वेश्चन में अब क्या है कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 15,744 वोट मिले। कितना वोट मिला है, 15,744 वोट मिले हैं, जो मतदाताओं का 48% है, मतलब टोटल वोटर्स का 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार, मतलब उसके अगेंस्ट में सिर्फ एक, जो हमारा अगेंस्ट में एक ही लीडर खड़ा था, उम्मीदवार जिसको कह सकते हैं कैंडिडेट। एकमात्र अन्य उम्मीदवार ने 22% मतदान प्राप्त किए। तो मतदान नहीं करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो पहले ये बात समझिए कि 48% दिया है, मतलब 48% जो जीता है, 22% जो हारा है, तो टोटल कितना हो गया,
70% मतलब वोट पड़ चुका है। तो 100% में 70% माइनस कर देंगे तो 30% हमारा आंसर होगा। मतलब क्या है कि जो भी टोटल वोटर्स थे उसका 30% हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कैसे निकलेगा। एक बात बताइए, 48% वैल्यू कितना का है? 15,744 का है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं कि 48% ऑफ टोटल वोटर्स जिसको x मान रहे हैं वो कितना के बराबर है? वो है 15,744 के। तो x इज इक्वल टू 15,744 गुने 100 बटा 48 होगा। ये इसको 328 बार में कट कर देगा। तो x इज इक्वल टू कितना आया? तो x इज इक्वल टू आया 32800। मतलब ये क्या है? ये इसका टोटल पॉपुलेशन है, ये 100% है। तो इसका 10 हमको निकालना कितना है? 30%। तो हर बार नहीं 30% निकालेंगे, हम सीधा करेंगे। ये अगर 100% है तो इसका 10% कितना होगा? 3280 होगा। निकालना कितना है? 30%। तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा आंसर? 9840। अब देखिए क्या ऑप्शन में है आंसर, 9860, 9870, 9840। तो 9840 जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है, हर एक स्टेप को लिखने का जरूरत नहीं है, जितना जल्दी आप बना सके बनाइए। चलिए फिर से क्वेश्चन हमारा टेबल का दिया हुआ है। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या बोला गया है? ये टेबल पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। जिसमें बोला क्या गया है कि तालिका 1982 से 86 तक 5 बैंकों में द्वारा वितरित ऋण लोन जितना दी है वो दिखाता है। निम्नलिखित में से किस बैंक में ऋण वितरण में वर्षों से लगातार कमी आई है? ये डाटा देखिए और किस बैंक में आपको लग रहा है, एक सेकंड को हटा देना इधर, हाँ, किस बैंक में आपको दिख रहा है कि उसका जो लोन है हर साल मान लीजिएगा पहला साल 10 आदमी को देता है, दूसरा साल 5, 4, 3 ऐसे करके घटते चला गया, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो ध्यान से देखिए, ए में क्या है 18, 23, इसमें तो यही बढ़ गया, तो ये तो हो नहीं सकता है। 27, 33 बढ़ गया है, 29, 28, 22, 17, 11 इसमें तो सारा डिसेंडिंग मतलब घटते जा रहा है। बाकी देखिए तो 31, 16, 28 ये भी नहीं हो सकता है। 13, 19 बढ़ रहा नहीं होगा, 18, 19 नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन सी नहीं, सी बैंक, मतलब बैंक कौन सा? सी। तो यहाँ पे सी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सब क्वेश्चन आएगा तो इन सबको आप देख के ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या देखें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। एक निश्चित लैपटॉप की कीमत 20% की छूट दी जाती है पर, और फिर कम की गई कीमत पर 20% की छूट और दी जाती है। तो क्रमिक छूटों की श्रृंखला एक एकल छूट के बराबर है। मतलब क्या है? सपोज दैट आप लेने गए एक लैपटॉप, दुकानदार बोला कि अभी ऑफर चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेज़न पे चलता है बिग बिलियन डेज, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, तो उस तरीके से 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, मतलब ऑफर प्राइस है। अगर आप कार्ड यूज कर लेते तो एक्स्ट्रा से 20% आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा, है ना। तो ये 20% किस पे? तो जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पे। कंडीशन वाइज यहाँ पे ये है कि जो हम 20 मान लीजिए 1000 रुपया दाम था किसी चीज का, आर्टिकल का, उस पे हम 20% डिस्काउंट दिए तो 800, अब इसी 800 पे भी हम 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता, मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये रहता है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का। किसका? सक्सेसिव डिस्काउंट का। बस आपको वो याद रखना है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, किसी को याद है? चलिए नहीं है, कोई बात नहीं है। तो a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100, याद रहेगा ये चीज। चलिए ठीक है, 100 नहीं, यहाँ पे परसेंट का सिंबल रख रहे हैं क्योंकि हम परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ a क्या है? तो a पहला डिस्काउंट है, b क्या है? तो b दूसरा डिस्काउंट है। ठीक है, तो a पहला डिस्काउंट कितना है? 20, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 माइनस a इंटू बी कितना हो जाएगा बताइए?
A इंटू बी हमारा कितना हो जाएगा, तो A इंटू बी हमारा 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा बाय 100। ठीक है, तो ये देखिए कट गया ये वाला पोर्शन। डरना नहीं है सब क्वेश्चन को देखिए कि सर अब तो कैसे, अब तो छोटा बड़ा दिख ही नहीं रहा। तो 40 माइनस 4, देखिए ये पार्ट पूरा खत्म। तो 40 माइनस 4 36%। अब देखिए क्या ऑप्शन में है हमारा 36, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जैसे पिछला का आपको हम ट्रिक बताएं, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको एक ट्रिक दिया जाएगा। क्या है इसमें क्वेश्चन में, पहले वो समझे। एक आदमी लागत मूल्य पर 4% हानि पर सामान बेचता है। मतलब क्या है कि कोई आर्टिकल है उस पर वो 4% का लॉस करके बेच रहा है। मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस वो दिखाना चाह रहा है कस्टमर को, बोला कि हमको तो इस पर 4% का लॉस हो रहा है। लेकिन वो होशियार क्या है कि वो 40 ग्राम के बदले 20 ग्राम देता है। मतलब देना है उसको 40 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 20 ग्राम। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो लॉस हो रहा है उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए हमारा कितना है, 4% है। बी किसको मानेंगे, तो बी होगा वो पोर्शन जो वो दिया है, दैट इज गिवन। तो बी कितना दिया है, वो दिया है 20 ग्राम दिया है। और सी होगा कि जो एक्चुअल में उसको देना चाहिए था, जो एक्चुअल में उसको देना चाहिए था, दैट इज 40 ग्राम यहाँ पे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अच्छे से इसको VBI करके नोट करके लिख लीजिए, ताकि बार बार आपको इस चीज के लिए देखना ना पड़े वीडियो, या कहीं पे आप अपना माथा खपत ना करें। जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट, स्टिक टू दैट कॉन्सेप्ट, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो जो रिक्वायर्ड मेरा परसेंटेज होगा, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आता है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है क्या, 100 माइनस A इंटू C बाई B माइनस 100%। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब लॉस हो रहा है 4% का। तो 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96 इंटू C कितना है हमारा 40 है, और नीचे कितना है 20 है, और माइनस कितना से करना है, 100 से करना है, ये परसेंट में आएगा। अब देखिए ये खत्म, ये और ये इसको काट दिया, 96 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 112 नहीं 100 सॉरी 90 90 180 6 6 12 192 192 होगा ना, 192 माइनस 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया 92%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 92%। अब एक बात बोलेंगे सर 92% तो यहाँ लॉस में भी है, यहाँ प्रॉफिट में भी है। तो अगर लॉस होता तो साइन माइनस का आता, और अगर प्लस मतलब आया है तो वो प्रॉफिट का है, तो दैट इज 92% प्रॉफिट। ये गलती नहीं कीजिएगा 92 आया लॉस में मार के चला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। याद रहेगा सबको ये चीज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्क एंड टाइम। चलिए, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो मतलब क्या है कि ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी जो है हमारा वो उस काम को 30 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। मतलब टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है। तो ए कितना काम करता है एक दिन में, तो 5 यूनिट। बी कितना करता है, तो ये घंटे पे है या डेज पे है, डेज पे है, तो ये कितना करता है, 2 यूनिट काम करता है। याद रहेगा। चलिए, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि पहला एक दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर उसके अगले दिन ए काम करेगा, फिर उसके अगले दिन बी काम करेगा। मतलब जिस दिन हम काम करेंगे उस दिन वो काम नहीं करेगा, जिस दिन वो काम करेगा उस दिन हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, अब पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। पहले हम ये निकालिए कि अगर पहला दिन ए काम करता है तो वो कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा, है ना। बी कितना दिन, अगर बी काम करता है तो वो कितना काम करेगा, तो वो काम करेगा 7 यूनिट। अब एक बात बताइए कि ये जो मेरा है ये तो 2 दिन का काम है ना, हाँ, ये 2 दिन का काम मिलकर कितना हो जा रहा है, बी 2 यूनिट है, तो ये 2 दिन का काम मिलकर 7 यूनिट हो जा रहा है। कितना यूनिट हो जा रहा है, 7 यूनिट। ठीक है, तो ये 2 दिन का है। टोटल वर्क 60 है,
तो अगर 1 यूनिट का निकाला तो हम मान लेते हैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो टोटल वर्क कितना हो गया 120। डिवाइड किससे करेंगे 2 दिन का काम से, मतलब ये डबल वर्क भी हो गया और 2 दिन का काम, तो हमारा आंसर भी इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका जो आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17 इंटीजर 1/7, ठीक है। 17 सते 119, 119 प्लस 120/7, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये वाला। तो देखिए क्या ऑप्शन में है हमारा आंसर, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन को इस बार। ये सब क्वेश्चन में गलती ना के बराबर होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहां ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 7 यूनिट था ये 2 दिन का काम था, 2 दिन में इतना यूनिट काम हो रहा था, तो 2 दिन से डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आता, तो टोटल वर्क में भी हम क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड बहुत तेज हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक 200 मीटर लंबी 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है। मतलब क्या है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, क्रॉस कर रही है दोनों एक दूसरे को। अब दोनों को क्रॉस करने में वो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो इन दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है, तो 10 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। यदि एक रेलगाड़ी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लेते हैं इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति याद कीजिए, तो इस वाले का स्पीड क्या होगा, इसको x मानते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ सेकंड में है, यहाँ किलोमीटर पर आवर में है, या तो इसको आवर में कीजिए या फिर इसको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें आसान रहेगा अगर इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 90 × 5/18 हो जाएगा, ये इसको 5 बार में 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड है। मतलब ये आपका पहला ट्रेन का स्पीड है और ये दूसरा ट्रेन का भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये जो स्पीड दिया हुआ है, तो अगर स्पीड दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकल जाएगा इस जगह से 10 सेकंड में। तो अब हमारे पास और डाटा कुछ है, देखिए the 2 trains each 200 meter long are moving in opposite direction, they cross each other in 10 seconds। if the speed of one train is 90 km per hour, find the speed of the other train। अब देखिए एक चीज क्या यहाँ पे देखना है, जब रिलेटिव स्पीड का हम बात करेंगे, जब चूंकि ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है बताइए। कल लास्ट क्लास में हम लोग चोर और थिप वाला जो देख रहे थे, चोर और पुलिस वाला देख रहे थे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जब सेम डायरेक्शन में चल रहा था तो अप माइनस कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, तो 25 प्लस इसका हमारा क्या स्पीड निकला था, 25 निकला था, तो यहाँ पे 25 प्लस x लिख सकते हैं, ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। अब ट्रेन का लंबाई कितना है, तो 200 मीटर, तो ये तो एक ट्रेन का लंबाई है 200 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 400 मीटर। क्यों होगा ये बात समझिए कि जब ये 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करा, तो जब तक पूरा एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर देगा तब तक, तो इधर 200 मीटर इधर 200 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 400 मीटर हो गया, करेक्ट। अब हम लोग क्या जानते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम हमारे पास कितना है, तो 10 सेकेंड का है, तो 10 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को पार कर जाता है। डिस्टेंस कितना है, तो 400 मीटर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारा स्पीड कितना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस x हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाइए, तो 25 प्लस x इज इक्वल टू ये 0 0 खत्म, दैट इज 40 हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 25 दैट इज 15। ये किलोमीटर में है या मीटर पे है, ये हमारा मीटर पे है। किस पे है, मीटर पर सेकेंड पे है ना, क्योंकि अभी हम लोग इसको मीटर पर सेकेंड पे सॉल्व कर रहे थे। अगर किलोमीटर पे लाना है तो क्या करना होगा, इनटू 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 18 तिया 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये बात तो किसी को दिक्कत नहीं ना है कि ये 400 मीटर क्यों हुआ, क्योंकि अगर 2 ट्रेन है, सपोज दैट ये एक ट्रेन 1 है ट्रेन B है, तो ये दोनों जब एक दूसरे को पूरा क्रॉस कर लेगा जब तब यहाँ आ जाएगा, तो इसका डिस्टेंस 200 मीटर, इसका भी डिस्टेंस 200 मीटर लेंथ है,
तो दोनों मिला के कितना डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी सीधे यात्रा की अवधि के साथ बदलती है। यदि वह व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर की यात्रा करता है तो वह कितने घंटे में 918 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन से जिसको बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कंडीशन, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारा टाइम के साथ डिस्टेंस भी ना बढ़ेगा, हम मान लीजिए चलना स्टार्ट किए तो 1 घंटा में मानते हैं 5 किलोमीटर चले, तो दूसरा घंटा में भी हमारा डिस्टेंस तो बढ़ते चला जाएगा, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, x1 by y1 is equal to x2 by y2 होता है। ठीक है, x1 क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग। तो क्या क्वेश्चन में है, डायरेक्टली विद ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी इफ द पर्सन ट्रेवल कितना है 378 by 7 is equal to 918, और कितना टाइम लगेगा उसको, तो उसको x मान लेते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x is equal to 918 into 7 by 378। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 918 into 7 कीजिएगा तो ये आपको आएगा 6426 by 378। इसको आप कट कीजिएगा, ये आ जाएगा 17। ऑप्शन में क्या 17 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही आंसर है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर से चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं, उससे क्वेश्चन है 16,875, मतलब ये की राशि जब प्रति वर्ष संयोजित होने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज पर निवेश की जाती है 2 साल बाद 19,663 हो जाती है, 683 हो जाती है। आर का मान क्या है, ये आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। एक तो है फॉर्मूला मेथड जिससे हम लोग जा सकते हैं, वह क्या है कि P into 1 plus R by 100 to the power n is equal to अमाउंट। अमाउंट कितना है वो, तो इस फॉर्मूला पे बैठा के आप पुट कीजिएगा तो भी आ जाएगा। लेकिन आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। किसे ट्राई करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे बताते हैं, हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे सारा ऑप्शन में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है ना, एक एक करके चेक कर देंगे। पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए तो ये प्रिंसिपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, बार बार बताए हैं कि हर साल का मान लेते हैं 1 साल का प्रिंसिपल है, उसमें इंटरेस्ट अगर ऐड कर दिया जाए 1 साल का तो वो नेक्स्ट मतलब सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट बन जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहला साल का प्रिंसिपल था 16,875। तो जो हमारा ये जो 16,875 है इसका हम लोग क्या निकालेंगे 8%। तो इसका अगर 8% निकालें ऑफ किसका 16,875 का, तो ये आ जाएगा आपको 1350 आर का। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आना चाहिए 18,225। ठीक है, मतलब ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया और फर्स्ट ईयर का एंड का अमाउंट हो गया। अब इसका 8% निकालिए, 8% ऑफ 18,225 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 1458। कितना हो जाएगा 1458। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए जैसे यहाँ पे ऐड किए थे। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आता है 19,683। क्या देखिए ये जो हमारा मतलब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है क्या वो है, तो सही बात है, सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना है 19,683। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगर कभी भी मतलब अगर आप फॉर्मूला भूल गए, देखिए एग्जाम में हर वक्त आपको फॉर्मूला याद रहेगा इसका कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और एग्जाम में आपसे बार बार फॉर्मूला पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे पूछा क्या गया है तो सही आंसर। तो अगर आपको ऑप्शन में फॉर्मूला भूल चुके हैं तो आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होगा कि फॉर्मूला से ज्यादा जल्दी आपका ऑप्शन से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मतलब कोई ट्राइंगल है जिसका एक 3, 4 और 5 साइड है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया। तो यहाँ पे हाफ इंटू ये आपका बोला तो काम नहीं आएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है ना।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे काम आएगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले हम लोग निकालते हैं एस, और एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो 4 3 या 5 3 8 8 4 12/2, 12/2। इसको जब कट करेंगे तो एस कितना आया, 6 आया। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग इसको याद रखिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर फॉर्मूला याद है तो देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। एस का वैल्यू 6 इंटू 6 में a माइनस कीजिए, तो मान लेते पहला साइड माइनस किए तो 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 कितना होगा, 6 माइनस 4 2 होगा, इंटू 6 माइनस 5 कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 6 इंटू 6 हो गया, तो पेयर बन गया, 6 बाहर आ जाएगा, दैट इज एरिया क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन में है हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए इन द नंबर 3427882597। मतलब क्या है कि इस जगह पे ये जो ए है इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा अगर यह नंबर डिविजिबल है किससे, 9 से। किससे डिविजिबल है बच्चों, 9 से, है ना। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो जान ही रहे होंगे, क्या होता है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उस नंबर का जो योग होगा, मतलब जो सम होगा, वह भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, करेक्ट है ना। तो हम लोग चेक करते हैं कितना होता है। तो 4 3 7 7 2 9 9 7 16 16 8 24 24 2 26 26 5 31 31 9 40 40 7 47। अब इसमें मिनिमम क्या जोड़ा जाए कि वो 9 का मल्टीपल आ जाए, क्या जोड़ा जाए, 9 का मल्टीपल। तो आया कितना था, 47 आया था। इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो 9 का मल्टीपल हो जाए। तो 9 6 5 जा 45, तो ये तो उससे बड़ा है, तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। तो इसमें अगर 7 ऐड कर देंगे तो 54 हो जाएगा ना, और वो 9 से डिविजिबल भी है। तो हमको ऐड कितना करना, मतलब इस जगह पे क्या होगा लीस्ट वैल्यू 7। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला, ओरली सॉल्व हो सकता था ये सब। दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा विभिन्न देशों में विभिन्न वर्षों में बनाए गए रनों की संख्या दर्शाती है। किस देश में खिलाड़ी ने इन 4 वर्षों के दौरान कुल मिलाकर सर्वाधिक रन बनाए हैं। देखिए ये कोई प्लेयर है, ठीक है, वो 2018 में गेम खेला, 2019 में भी गेम खेला, 20 में भी खेला, 21 में भी खेला, तो और अलग अलग देश में ए बी सी डी में। तो बोल रहा है कि सबको ऐड करके सबसे ज्यादा किस देश में रन बनाए। तो यहाँ को सॉल्व नहीं करना, बस ओरली देखते हैं हम लोग। तो देखिए 25 25 50 50 30 80 80 और 52 कितना हो जाएगा, 132। यहाँ हुआ 132, ठीक। 45 और 32, या देखिए कैलकुलेशन का तरीका सीखिए, जब एंड में जिसका जिनका 5 है उनको पहले ऐड कर दीजिए। तो 45 और 35 कितना हो जाएगा, तो 45 और 35 आपका हो गया 90, 90 30 120 122 122 और 30 ऐड कीजिए तो 152 और उसमें फिर 1 माइनस कर दीजिए तो 151। जल्दी करने का तरीका, 50 40 90 90 45 135, 135 में और 3 जोड़िए कितना हो गया, 135 35 170 और 3 173। ये देखिए 60 50 50 50 100 और इधर देखिए 62 और 38, ये 100 हो गया, तो ये हो गया 200। सबसे ज्यादा किस देश में बनाया, तो कंट्री डी में। तो ऑप्शन में हमारा देखिए क्या क्या है, डी ए बी सी। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ गलती से ऑप्शन डी नहीं मार्क कर दीजिएगा कि वो सी सही, सी देश में बनाया है, कंट्री डी में बनाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो सही है। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। A shopkeeper offers 25% discount on all table lamps. He offers a further discount of 8% on the reduced price to those customers who pay cash. What does a customer have to pay in cash for a table lamp of 2500? देखिए फिर से वही सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, सक्सेसिव डिस्काउंट का भी जस्ट फॉर्मूला बताए थे थोड़ी देर पहले, है ना। क्या होता है वो फॉर्मूला बताइए, a प्लस बी और माइनस ए बी बाई 100, है ना। तो 25 प्लस 8
माइनस क्या हो जाएगा 25 इंटू 8 बाय 100, तो 25 प्लस 8 आपका 33 हो गया, माइनस ये 200 बटा 100 2 हो जाएगा। दैट इज 31% का वो डिस्काउंट दे रहा है ओवरऑल। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 31 का डिस्काउंट दे रहा है। अब 2500 का 31% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 69% निकालना कितना है 69%। अब इसके लिए भी आपको ट्रिक बता रहे हैं, चूंकि देखिए ये एक नंबर परफेक्टली हमको दिख रहा है, नंबर का 2500 है, तो इसका 10% अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, तो 10% हमारा इसका आएगा 250 होगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अगर इसका हम 70% निकालें तो कितना आ जाएगा, तो 250 इंटू 7 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1750 आएगा, है ना। 25 गुने 7 कीजिए ना, 25 गुने 7 कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 25 गुने 7 175 आता है, एक जीरो लगा दीजिए। अब बात समझिए, कर लाना कितना है 69%, कितना लाना है 69%, मतलब 1% कम है। अगर 10% 250 है तो 1% कितना हो जाएगा, तो 1% हमारा 25 रुपया हो जाएगा, है ना। तो इसमें 25 रुपया माइनस कर दीजिए तो 1725 कितना देना होगा, 1725 देना होगा, है ना। सॉल्व करने से आसान है, 69 निकालने से बेटर है हम ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं है, देख के ही बहुत आसान सा लग रहा है क्वेश्चन, है क्या। A rectangular water tank is 1.5 meter high, 3 meter long and 3.5 meter wide. How much water in liters? लीटर्स में वो कितना होल्ड करेगा वाटर। देखिए कोई क्यूबॉइड शेप का टैंक है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, हमको ये बताना है उसका एक्चुअली में निकालना है वॉल्यूम, लेकिन इन लीटर्स। इन सिंपल वर्ड्स हमको निकालना है वॉल्यूम बट इन लीटर्स। ये याद रखिएगा हमेशा, 1 मीटर क्यूब अगर किसी का वॉल्यूम है तो उसमें कितना पानी हटेगा, तो 1000 लीटर हटेगा। कितना हटेगा, 1000 लीटर हटेगा। देख रहे हैं ना, पेन बर्बाद कर रहा है हम लोग को। वैसे सब रोकता है आगे बढ़ने में, आज पेन भी रोक रहा है, कोई बात नहीं, टेक्निकल इशू होगा कुछ। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी अटता है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, कल बहुत सॉल्व हुआ है, L इंटू बी इंटू एच से, है ना। तो लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ तीनों किसी को भी लिखिए पहले, तो 1.5 इंटू 3.5 इंटू 4.5 भी है क्या, नहीं 4.5 नहीं है, 1.5 3.5 और इंटू 3 है, कितना है 3 है। तो 1.5 इंटू 3 कीजिएगा कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 3.5 करना है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि इस जगह पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45 इंटू 35 हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 25 का 5 हाथ में रह गया तो 5 4 20, 20 2 22, 5 3 15, 15 का 5 हाथ में रह गया, 1 4 12 12 और 1 13, तो 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 2 5, 1575, 1575। देखिए लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका। अब 15.75 ये तो क्या है, ये आपका मीटर क्यूब है, तो लीटर कितना हटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे, तो 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 15750 लीटर। क्या देखिए ऑप्शन में है हमारा 15750, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ने 25 में 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व किए हैं, और अच्छे से सारा डिटेल जहां शॉर्टकट होना चाहिए शॉर्टकट सारा चीज सिखाया गया है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे। आप अपने फ्रेंड, दोस्त, कजन जिनको जो भी CHSL को टारगेट किए हुए हैं या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनको बताइए कि यहाँ पे आपको हर ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, हर एग्जाम के लिए तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, थैंक यू।